जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं जो गगन सर का ऐप है टेस्ट रैंकिंग ऐप। उस पे जो लाइव मॉक 1 हुआ था उसमें एक सवाल पूछा गया था जिसके दो ऑप्शंस करेक्ट थे। क्यों? देखो, जनरली हमारा क्या है, एक सवाल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सवाल में कई सारे लॉजिक लग सकते हैं, पर जो हम लॉजिक लगाते हैं उस लॉजिक का ऑप्शन हमें नहीं मिलता है आंसर, है ना? वो ऑप्शन नहीं दिया गया होता तो वो हमारा इनवैलिड हो जाता है। लेकिन अगर हमने कोई लॉजिक लगाया है और वो लॉजिक से हमारा ऑप्शन भी दे रखा है, मैच हो रहा है, तो वो हमारा लॉजिक करेक्ट माना जाता है। जैसे इस ऐप में एक लॉजिक उन्होंने दिया हुआ था जिससे वो करेक्ट आंसर उन्होंने मार्क किया था, पर एक और लॉजिक मैं आपको दूंगा जो हमारा एसएससी में नॉर्मली ज्यादातर देखने को आपको मिला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं उसी लॉजिक पे आपको उठा के दिखाऊंगा, है ना? तो देखो, ऐप में उन्होंने क्या लॉजिक दे रखा था कि ये जो सवाल है उसमें बोला गया है एक निश्चित फुट भाषा में क्वेरल को 26 लिखा जाता है और उसी भाषा में ट्रैप को क्या लिखा जाएगा। तो कैरल को उन्होंने लॉजिक दिया है कि फर्स्ट लेटर जो आपका होता है, फर्स्ट लेटर प्लस हमारा लास्ट लेटर क्या है, हमारा यहाँ पे L12 पे आता है, फर्स्ट हमारा Q हमारा 17 पे आता है, उसे ऐड करने पे 29 -3 का लॉजिक दिया है। ठीक है, तो ये 26 हो जाएगा जो कि आपको यहाँ पे दे भी रखा है। वही इन्होंने ट्रैप में लगाया था। ट्रैप का फर्स्ट लेटर है 20 और ट्रैप का लास्ट लेटर है 5। तो इसे जब आप जोड़ोगे तो 25 मिलेगा और इसमें से -3 करोगे तो 22। ये 22 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ये हमारा राइट आंसर उसमें था ऐप के हिसाब से। पर इसी क्वेश्चन में हम देखेंगे कि एक और लॉजिक भी आपका फॉलो हो रहा है। वो देखो क्या लॉजिक है। और जो ये सेकंड लॉजिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसी लॉजिक पे क्या है, प्रीवियस ईयर में भी सवाल पूछे गए हैं और मैं प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन भी अभी दिखाऊंगा, है ना? मैं तो उसी दिन वीडियो बना देता, पर मैं प्रीवियस ईयर पे अगर आप किसी को भी कुछ किसी भी क्वेश्चन में कोई कमी निकाल रहे हो या कोई भी आप बात कह रहे हो तो उसके लिए आपको ना प्रीवियस ईयर के या कोई ऐसा पक्का प्रूफ भी देना पड़ता है, वरना आप किसी भी चैनल में कोई गलत क्वेश्चन पूछा गया है ऐसे उसे आप चैलेंज नहीं कर सकते ना। तो उसलिए मुझे क्वेश्चन फाइंड करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, है ना? तो चलो अब हम देखें इसमें कौन सा और लॉजिक फॉलो हुआ था। वो हमारा, देखो, ये जो सवाल है इसमें हमारा एक लॉजिक और ये फॉलो हो रहा है कि आप नंबर ऑफ लेटर्स देखो। नंबर ऑफ लेटर्स हमारे कितने हैं? 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 26। ये लॉजिक फॉलो हुआ है। वहीं देखो, ट्रैप में भी नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 5, और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 करोगे तो आपको 26 होगा। इस लॉजिक से आपका 26 आपका राइट आंसर आएगा। समझ रहे हो? तो नंबर ऑफ लेटर्स का स्क्वायर करके उसमें कोई संख्या ऐड की गई है जिससे ये नंबर बना है। वैसे ही इसमें भी आप नंबर ऑफ लेटर्स को आप स्क्वायर करके इसमें एक नंबर ऐड करोगे एक, तो आपको ये आंसर मिलेगा। तो इस हिसाब से हमारा ये लॉजिक करेक्ट बैठ रहा है। 26 इज द राइट ऑप्शन, है ना? ये भी इसका राइट आंसर होना चाहिए। हालांकि उसमें ये नहीं दिया था, पर ये लॉजिक भी इसमें लग सकता था, इसलिए इसके दो करेक्ट ऑप्शन थे इस सवाल के। देखो, इसी लॉजिक पे हमारा क्या, प्रीवियस ईयर में जो हमारा एसएससी सीएचएसएल का पेपर हुआ था 2024 में, उसमें भी सवाल एक पूछा गया था इसी लॉजिक पे। तो ये भी देखो, हम सवाल देख लेते हैं। देखो, जैसे क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7। 7 नंबर ऑफ लेटर्स कितने हमारे? 7। 7 का स्क्वायर 49 -1 इज इक्वल टू 48। इस लॉजिक पे ही है, ये देखो ये रहा। अब वही देखो, नंबर ऑफ लेटर्स कितने? 5। 5 का स्क्वायर 25। 25 -1 इज इक्वल टू 24। तो इसी लॉजिक पे देखो बैठा। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 का स्क्वायर, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 4। तो 4 का स्क्वायर 16। 16 -1 इज इक्वल टू 15। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर सही था। तो मैं वही आपसे बता रहा था कि उस सवाल में क्या है, उन्होंने तो वो लॉजिक लिया है लेकिन अब जबरदस्ती नहीं कि हमारे दिमाग में वही लॉजिक क्लिक हो जो एग्जामिनर या जिसने भी क्वेश्चन को उसको बनाया है वो उसने सोचा हो। हमारे दिमाग में कोई और लॉजिक भी क्लिक हो सकता है, और अगर उस लॉजिक से क्लिक होने वाला ऑप्शन दिया है आपको ऑप्शन में, तो वो भी करेक्ट है और उस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो, फिर चाहे एसएससी हो चाहे किसी भी एप्लीकेशन पे हो ना, वो भी करेक्ट माना जाएगा। इसलिए मैंने ये आपको बताया कि उस सवाल में दो आंसर्स करेक्ट थे। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पहले भी प्रीवियस ईयर में कई सारे ऐसे सवाल पूछे गए कंट्रोवर्सी जिनके दो क्वेश्चन
2 आंसर सही होते हैं या 2 से ज़्यादा आंसर सही होते हैं, है ना? और कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन ही गलत होता है या क्वेश्चन की फ्रेमिंग में गड़बड़ होती है। तो इस तरीके के मैं काफ़ी क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व करवाऊँगा, मतलब इस जो हमारा चैनल है उसमें मैं सॉल्व करवाऊँगा। अगर आप ऐसी और क्वेश्चंस देखना चाहते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, या रीज़निंग के किसी भी तरीके के सवालों के आप सॉल्यूशन देखना चाहते हो, वो भी आप उसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जिससे आपको अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, है ना? आने वाले टाइम में। और अभी भी काफ़ी सारे अच्छे-अच्छे हमने अपलोड कर रखी हैं वीडियो, है ना? आप उनको भी एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।